कुछ नहीं है, वो सब कुछ देख लेते थे। तो इसलिए जब वो रास्ता हमको आपको भी मिला हुआ है तो हम आप भी उस पर चल करके देखें, तब अंदर का ज्ञान होगा और ये अंदर का वज्र कपाट टूटेगा। हम आप तो परमात्मा को बाहर में खोज रहे हैं, कोई पीपल में, कोई पहाड़ में, कोई पानी में, कोई बरगद में। आजकल तो नीम महुआ जामुन में भी खोजे जा रहे हैं। पहले तो पीपल ही बरगद ही थे, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ हैं हर प्रकार के वृक्षों में पूजा चालू हो गई है। यहाँ तक कि कांटे वाले भी वृक्ष पूजे जा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं कि भैया ये शनि की पूजा है और ये जो है ये बबूल की पूजा है। ऐसे ऐसे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं कि हम आप देख करके अचंभित हो जाएंगे। तो इसके लिए देखो साहब कबीर ने भी इशारा किया कि आप लोग परमात्मा को बाहर में मत खोजिए, परमात्मा तो अंदर में मिलेगा, बाहर में कुछ मिलने वाला नहीं है। बाहर में तो हमको आपको बाहरी चीजें मिलेंगी और अंदर में जो है अंदर की चीज मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी कि पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया को न पूजे जय कई पीसा खाए। कहा अगर भाई आप लोगों को इतना ज्ञान हो जाए कि अंदर की पूजा क्या है, बाहर की पूजा क्या है, बाहर की पूजा से हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक अंदर की पूजा हमको आपको नहीं मालूम होगी तब तक हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तब तक हम आप बाहर में भटका खाते रहेंगे और बाहर की चीजों में उलझे रहेंगे, कभी परमात्मा का भेद ही नहीं जानेंगे, कभी आत्मा का और परमात्मा का भेद समझ में नहीं आएगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इसका रहस्य ही हमको आपको पता नहीं चलेगा। सारे खेल तमाशे तो अंदर में हो रहे हैं, घट के अंदर सारा कुछ अंदर में चल रहा है और हम आप ढूंढ रहे हैं बाहर में। तो बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, सारा कुछ तो अंदर में हो रहा है। अंदर की जब आंख खुलेगी और इस जीवात्मा की आंख अंदर में और इसके कान है, और जब कान अंदर में खुलेंगे तब हमको आपको पता चलेगा कि कैसे उस परमात्मा के घर से और जीवात्मा को बुलाने के लिए 24 घंटे और सुनने का नाम और परमात्मा में मिल जाएगी। ये भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। अंतर इतना होता है कि वो माया से परे होते हैं और हम आप माया के अधीन हो गए। यानी कि इस लोक में आकर के, काल माया के देश में आकर के हम आप जो है माया के अधीन हो गए और वो जो है माया से तो ठीक उसी तरह से जीवात्मा के जाने का रास्ता महापुरुष देते हैं। यानी उससे मिलने का रास्ता महापुरुष उसका टिकट काटते हैं। वो नामदान रूपी टिकट दे करके और आत्मा को परमात्मा से मिलवा देते हैं। तो उस परमात्मा से मिलने का जो टिकट है, जो किराया है, वो जब तक हम आप महापुरुष से नहीं मिलेंगे हमको आपको वो दौलत नहीं मिलेगी, वो टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो है दुनिया में हम किसी गुरु की या किसी धर्म की बुराई करने नहीं आए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग जो है किसी की निंदा और बुराई के चक्कर में मत पड़ना। जो सीधी सरल मानव जीवन की सच्चाई है उसको आप लोग सबके सामने रखेंगे। तो गुरु महाराज ने तो यही बताया कि भाई वो नाम रूपी दौलत यानी वो टिकट लेकर के और उस पर जब चलोगे, चलने का काम करोगे, तब आप किसी न किसी दिन परमात्मा के घर पहुंच जाओगे। तो ठीक उसी तरह से जैसे हमको आप भाई कहीं जाना होगा टिकट की जरूरत पड़ेगी, उसी तरह परमात्मा के घर जाने के लिए भी